सो हेलो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक देने जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे आपसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहना चाहिए कि पता नहीं यूट्यूब पर कई सारे यूट्यूबर रोज 5 मल्टी बैगर स्टॉक निकाल देते, पता नहीं कैसे। अगर रोज 5 निकाल रहे तो 30 दिन के हिसाब से कितने हो गए? 150 स्टॉक्स। 150 स्टॉक्स आपको वो बता तो देते हैं, क्या वो खुद बाई करते हैं? आप खुद सोचिए, वो खुद बाई करते हैं। लेकिन इससे पहले की वीडियो में मैं सिर्फ एक स्टॉक लेकर आया था जो कि मुझे खुद पर्सनली बाई करना है। लेकिन जो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ इसमें मैंने पहले से ही बाई कर रखा है। और जो मैं लास्ट वीडियो लेकर आया था उसमें बाई करने का रीजन भी अभी मैंने बता रखा है, उस वीडियो को जाके देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है? तो आपको स्टॉक तो पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो मैं आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे सेल्स। क्या देखेंगे? सेल्स। हम यहाँ से देखते हैं 1347 जो कि 2019 का डेटा है। अगर ये बहुत ज्यादा पीछे का डेटा लग रहा है तो हम अभी करंट की बात करते हैं। हम 2021-22 में चल रहे हैं। ओके, 2021 यानी सितंबर 2021 1385, दिसंबर 2021 1410। मतलब क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट हो रही है, गेन हो रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं। अगेन मार्च 2022 1532 और जून 2022 1608। लेकिन लेकिन क्या ही फायदा क्वार्टरली रिजल्ट का जब तक कि हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी ईयरली ना देख ले। ये देखिए, ये है हमारे ईयरली डेटा। अभी आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक बार भी, जहां तक मैंने देखा, एक बार भी कम नहीं हुआ है। ओके, अभी आपको मैं 2016 से दिखाता हूँ। 2016 का जो डेटा है, जो सेल्स है, वो 1783 है। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। 17 में 3900 है, 18 में 4000 है, 19 में 4400 है, 20 में 4500 है। आपने नोट किया होगा तो एक बार भी इनकी सेल्स कम नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ही ऐसा है। कंपनी ने अपने सेल्स को बनाया ही कुछ इस तरह से है। उनका मैनेजमेंट ऐसा होता है कि वो अपने सेल्स को कम नहीं होने देते। ठीक है, 2021 में देखेंगे 4700। चाहे यहाँ पे देखिए, आप, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे 4479 है। ओके, मैं एक बार क्लियर कर दूं इसे। 4479 है। ठीक है, यहाँ पे 4512 है। ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट तो हुई ना, इतना काफी है। इतना काफी है। ठीक है, यहाँ पे 21 में क्या है? 4750। लेकिन 22 में देखते हैं आप, मार्च 2022 क्या दिख रहा है हमें? 5373। लेकिन ये टीटीएम का मतलब क्या होता है? जिसको भी टीटीएम का मतलब पता है वो कमेंट में बता दे, बाकी मैं बता दूंगा अगर जिसको भी जानना है। ठीक है, टीटीएम का जो सेल से निकल के आ रहा है वो है 5935। यानी आपने क्या नोट किया कि कंपनी का जो सेल्स है एक बार भी कम नहीं हो रहा है। और हाँ, अगर आपको स्टॉक पता भी चल गया ना, तो कोई फायदा नहीं है वीडियो छोड़ के जाने का, क्योंकि जब तक कि मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ना कर दूं तब तक इस स्टॉक को होल्ड करने की ताकत आपको नहीं मिलेगी। और वही वही मैं करने जा रहा हूँ, ये आपको सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा के। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस हमें प्रीवियस डेटा देखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं देख लेते हैं जो मार्च 2021-22 का है। ओके, तो मार्च जो 2022 है, 22 का ले लेता हूं मैं। मार्च 2022 कितना? 5373। जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, यानी 4612। अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, मतलब जो 4612 है, 5373 को 4612 निकालोगे तो निकल के आएगा 761। कितना निकल के आएगा? 761। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट है वो चल रहा है, वो हुआ नहीं है। जो प्रॉफिट है वो चल रहा है। ऑपरेटिंग मतलब चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। कितना चल रहा है? 761। ये 2022 का डेटा बता रहा हूं मैं आपको। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे हम कहाँ पे आएंगे? कम से कम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, जो हाईलाइट कर रखा है। जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईलाइट है, बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2022 का क्या निकला? 761 निकला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या निकल के आ रहा है? 763। 763। अब ये यहां से बढ़ा क्यों? यहां से इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम भी है कंपनी के पास। जो कंपनी है उनके पास अदर इनकम भी है। और हाँ, ये जितने भी मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये करोड़ों में है। क्या है? करोड़ों में। ओके, आइए इसको क्लियर करूं। अब हम बात करते हैं टैक्स की। किसकी बात करते हैं? टैक्स की। अब हम टैक्स देख लेते हैं। कंपनी टैक्स कितना पे कर रही है? कंपनी जो कि 773 निकल के आ रहा है। वेट, मैं यहाँ पे इसको उसको लगाऊं। हाँ, ये रहा 773 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन कंपनी कितना टैक्स पे करती है? 22%। अब आप इसका 22% निकालेंगे तो आएगा 593। कितना? 593। लेकिन अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? शुद्ध मुनाफा। 593। अगर मैं इसको कहूं मोटा मोटा तो 600 करोड़। अब इस 600 करोड़ पे
600 करोड़ पे किसी का भी अधिकार नहीं है सिवाय कंपनी के और हम जैसे इन्वेस्टर का। इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा, क्योंकि मैंने इसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस जो कमाई हुई है, इस पे मेरा भी अधिकार है, जितना कि कंपनी का है, ठीक है? अब आ गए हम नेट प्रॉफिट पे। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें दिखा दी हैं, क्वार्टरली रिजल्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि ईयरली निकल कर आता है, दोनों ही ज़बरदस्त है। आपने देखा एक बार भी सेल्स और प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। अब आइए ज़रा नीचे चल के और देख लेते हैं और क्या हमें देखने को मिलता है। अब ये बैलेंस शीट भी बता दूँ। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं मुझे बताना। मैं चाहूँ तो 1 मिनट की वीडियो में मैं आपको स्टॉक का नाम बता दूँ या फिर आपको पता भी चल गया होगा, मुझे पता है। बता दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा? आप बाय कर लो, क्या पता मार्केट 5% टूटा, आप होल्ड ना कर पाओ। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप होल्ड कर सकोगे, ठीक है? आइए ज़रा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। टोटल लायबिलिटीज़ का मतलब होता है, देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। टोटल लायबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट। लायबिलिटीज़ मतलब क्या होता है? उधार, उधार या फिर क्या कहते हैं उसे, कर्ज़, वो है 53-26, और जो टोटल एसेट जो निकल कर आता है वो भी 53-26, यानी दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे बोरोइंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं, शेयर कैपिटल वगैरह रुक के। आप स्टॉप कर लीजिए, देख लीजिए, ओके? आइए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है वो है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? कोई कमेंट में बता सकता है? चलिए मैंने आपसे कमेंट में टीटीएम पूछा है, मैं कैश फ्लो बता देता हूँ, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब ये होता है, अगर कंपनी कंपनी के साथ कुछ गलत हादसा या कुछ बुरा हो जाता है या कंपनी डूब जाती है, तो क्या कंपनी के पास इतना पैसा है? क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी कंपनी को फिर से खड़ी कर सके? जैसे कि अभी देखिए मार्च 2021 में कंपनी का जो कैश फ्लो निकल कर आया है वो दो 230 करोड़ का है। अभी मैं आपको फिर से क्लियर करके दिखा दूँ करोड़ कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए 230 करोड़, ओके? लेकिन 2022 में कहीं न कहीं थोड़ा-सा घट गया है। लेकिन इसे देखेंगे तो इसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी के पास स्टिल पैसा है। ये आपको मैं रीसेंट बता रहा हूँ, ये प्रीवियस की डाटा मैं नहीं देख रहा क्योंकि हमें रीसेंट का देखना है। प्रीवियस भी मैटर करता है, आई नो, लेकिन रीसेंट अभी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो मैं चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ गया देख के। देखो, क्या है? तो प्रोमोटर्स होल्डिंग है, 2019 सितंबर 2019 से 34% थी। लेकिन देखेंगे आप गिरते 5.94 हो गया। अब ये क्या, ये बुरा है? आप खुद बताइए क्या बुरा है? गलत है? फॉर मी नहीं। अब मेरे लिए क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि जो ये प्रोमोटर होल्डिंग है, वो किसके पास नहीं है? पब्लिक के पास नहीं है। क्या कहते हैं, पब्लिक यानी जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके पास नहीं है, रिटेलर्स के पास नहीं है। ये किसके पास है? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एफआईआईस और डीआईआईस। आप देखेंगे ये बढ़ता ही जा रहा है, 28, 30, 29, 30, 34, 39, 40, 41, 38, 37, यहाँ कहीं ना कम हुआ है, लेकिन इसे कम नहीं कह सकते हम। अब आप डीआईएस को देखिए, 22, 26, 26, मैं आपको रिसेंट का भी दिखा दूं, जैसे सितंबर 2021 42.30, दिसंबर 2021 43.18, लास्ट अभी हम देखते हैं 0.39 एंड 0.98, मतलब पॉइंट पॉइंट से बढ़ रहा है। क्या मतलब है? यानी कंपनी को तो विश्वास है ही, कंपनी को है ही विश्वास, लेकिन कंपनी से ज्यादा विश्वास किसको है? एफआईआई और डीआईआई को। जब वो इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमारे पब्लिक भाई रिटेलर्स क्यों पैसा नहीं लगा रहे? हालांकि वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक अभी कईयों को पता नहीं चला है। अगर पता चलता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 20% पब्लिक होल्डिंग होती। तो अब चलिए मैं आपको स्टॉक का नाम भी बता देता हूँ, और जो वीडियो को यहीं तक देखना चाहता है वो जा सकता है, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बताना चाहूंगा। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अ, नाम, जो कंपनी का नाम निकल कर आता है वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब हम पीयर्स की बात करते हैं। आप देखेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, जो कि सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है, सबसे ज्यादा 0.67, इतना हमारा हेवल्स भी नहीं देता, 0.57, और एबीबी 0.19, हिटाची 0.09, सबसे ज्यादा हमें कौन देता है? क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, ठीक है? अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। आइए इसको बैक करते हैं, अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। जिसको वीडियो एंड करना वो एंड कर सकता है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो देखिए ये है क्रॉम्पटन का चार्ट। आप देखेंगे
कि जो कोविड के बाद जो है, इस कोविड के समय इसका प्राइस था 183। देन उसके बाद हाई कहाँ लगा है आप खुद देख लीजिए, नियर बाई 500 के आसपास इसका हाई लगा हुआ है। आपका पैसा 3 से 4 गुना हो चुका है, लेकिन अगेन ये नीचे आया है। क्या इसका मतलब ये नीचे चला जाएगा? इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे चला जाएगा। ये अगर आप मेरे व्यू से देखो, मेरे नज़रिए से देखो, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट जो क्रॉम्पटन का चार्ट है वो धीरे-धीरे ऊपर भी जाना शुरू हो रहा है। मैं आपको थोड़ा और ज़ूम करके दिखा दूँ, और ये एक काइंड ऑफ पोलैंड फ्लैग पैटर्न भी है। ओके, आइए थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाऊँ। ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जिसको भी अभी फ्रेश एंट्री लेनी है ना, जिसको भी अभी फ्रेश एंट्री लेनी है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लेना चाहिए। ये बना डबल बॉटम, मौका छूट ना जाए इसी वजह से एकदम सही टाइम पे वीडियो बनाया है मैंने। ये देखो, ये हो गई नेकलाइन, और नेकलाइन के पास ही है मार्केट, नेकलाइन के पास ही है। आप यहाँ कहीं बाई कर लो, यहाँ कहीं बाई कर लो। टारगेट आपको फर्स्ट तो ये मिल ही जाएगा, फर्स्ट तो ये मिल ही जाएगा, लेकिन ये फॉर लॉन्ग टर्म है, छोड़ना मत। बाकी नीचे आएगा और ऐड कर लेना। मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ कहीं है, यहीं कहीं है। मैं तो कह रहा हूँ और नीचे आए, क्योंकि यार एफआईआई, डीआई को इतना भरोसा है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कह रहा हूँ और नीचे आए, मैं और ऐड करूँगा। अब हमें वीडियो का एंड करना चाहिए। ओके, तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, मेरे प्यारे भाई, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। इफ एनी अदर क्वेरीज़, मैंने अपना नंबर दे रखा है, या फिर इंस्टा आईडी भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पहुँच जाइएगा और कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।